लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जो पार्टी के गद्दार, पार्टी जो चला रहे हैं गद्दार राइन उसके ये चमचे हैं जो दलाली कर रहे हैं। उनकी दलाली समाप्त करने का काम ये जनता कर रही है। वो बाहर का ना बताएंगे, किसका बताएंगे, ताकि इनके बोल निकल जाए। ये दो चार लोग बाहर के हैं, पार्टी के लोग नहीं है। ये पहले ही घूसने लेके बैठ जाते हैं, पहले दलाली कर करके बैठ जाते हैं। ये लोग को धक्का भी क्यों दिया? ये सही बात बोलने नहीं दे रहे। बाबा साहब पर अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सियासी संग्राम रुक नहीं रहा है और आज बसपा जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं पर जिला अधिकारी बसपा हापुड़ के जो हैं वो हैं एक एक करदम और एक एक करदम मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और बसपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये दो चार लोग बाहर के हैं, पार्टी के लोग नहीं है। जो दो चार जिलाध्यक्ष का मुर्दाबाद कर रहे हैं। देखिए बहन जी का आदेश था, बहन जी का आदेश था अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन। एक एक करदम मुर्दाबाद के नारे दिखाइए। यहाँ पर एक एक करदम मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और ये क्यों लग रहे हैं इसकी भी वजह पता चलेगी। तो हाँ जी एक एक करदम मुर्दाबाद क्यों लग रहे हैं एक एक करदम मुर्दाबाद? अजी हम आए थे यहाँ पे डीएम के लिए ज्ञापन। ये जो जिलाध्यक्ष है, सुनो, ये जो जिलाध्यक्ष है एक एक करदम बहुजन समाज पार्टी को हापुड़ जिले में खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया है। ये सिर्फ बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी है जिला जिम्मेदारी ने बहन जी ने दे रखी, बहन जी ने नहीं। जो पार्टी के गद्दार, पार्टी जो चला रहे हैं गद्दार राइन उसके ये चमचे हैं, एक एक करदम है। गद्दार है। ये राइन के चोर हैं, ये राइन के चमचे हैं। ये जिले में बैठे हैं और ये जनता को ठगने का। कुछ लोग बता रहे हैं आप बाहर के आदमी है इसलिए। हम हापुड़ जिले के मैं रोबिन एडवोकेट विधानसभा प्रभारी धौलाना, बाहर का कहां से हो गया? एक एक करदम के लिए जब पूछा गया सवाल के एक एक करदम के मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं, तो जो लोग हैं बसपा के वही कह रहे हैं कि वो बाहर के लोग आए हुए हैं जो नारे लगा रहे हैं। इतने लोग हैं, ये हापुड़ के लोग हैं, बाहर का नहीं है। ये सब हापुड़ के लोग हैं, हापुड़ के वोटर हैं, बसपा के वोटर हैं। तो आपको असामाजिक तत्व इनडायरेक्ट वे में बोल दिया है कि आप इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया है कि बाहर के लोग हैं, क्या आप असामाजिक तत्व? वो सुनो, जो दलाली कर रहे हैं उनकी दलाली समाप्त करने का काम ये जनता कर रही है। वो बाहर का ना बताएंगे, किसका बताएंगे। बहन जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है, जो पार्टी को चलाएगा, पार्टी को साथ देगा वो जनता। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मायावती जी की पार्टी डाउन जा रही है इसी मतभेद के हाँ, इन दलालों की वजह से दलालों एक एक करदम वो इस्तीफा देना चाहिए पार्टी से, क्योंकि बहन जी का आदेश था डीएम को ज्ञापन दे और एक एक करदम ने तिलक चौधरी ने ज्ञापन को भी सूचना नहीं दी जिलाध्यक्ष ने। ये बस अपने रही है बसपा पार्टी। कोऑर्डिनेटरों का जिलाध्यक्षों का हाथ रहता है इस चीजों में। ये पहले ही घूसने लेके बैठ जाते हैं, पहले ही दलाली कर करके बैठ जाते हैं। ये लोग जिलाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर बहन जी के आदेश से जिला अध्यक्ष ने कोई निर्णय पूरे जिले में किसी को नहीं दिया कि हमें ज्ञापन देना। जिलाध्यक्ष को हटाओ पार्टी से और कोई अच्छे आदमी को स्वयं बनाओ। पत्रकार महोदय के माध्यम से तो यहाँ पर तो मामला ही कुछ और हो गया है, जहाँ पर बसपा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आए थे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए, मगर वहां पर दीपांशु दिखाई है कि किस तरह से बसपा के कार्यकर्ताओं में ही मतभेद हो गया है, क्योंकि जिला अध्यक्ष एक एक करदम के लिए ये देखिए दलाल और न जाने क्या क्या अवार्ड किए जा रहे हैं और बेकाबू हैं। इन लोगों को इनडायरेक्ट वे में कह दिया गया था कि असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग आए हुए हैं। ये लोग बाहर के लोग नहीं है, कह रहे हैं मैं एडवोकेट हूं और बसपा के कार्यकर्ता हूं। तो इन लोगों को बाहर के लोग आए हुए हैं और वही लोग एक एक करदम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मगर ये लोग बता रहे हैं कि बसपा पार्टी क्यों नीचे पहुंची है, बसपा पार्टी का ग्राफ क्यों नीचे पहुंच रहा है, और आरोप लगा रहे हैं कि इसी तरह के लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक बसपा का ग्राफ नीचे जाता रहेगा। तो ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर यहाँ पर आपस में मतभेद की है, ये तस्वीर आपस में मतभेद की है। जी बताइए जी। एक मिनट शांत सुनो। ये केपी सिंह जी हैं। देखिए ये जो बात कहना है, ये उनके समर्थन कहना है, ये जानते हैं ये लोग कौन है, इन सब ये लोग कौन है। देखिए बहुजन समाज एक मिनट सुनिए, बताइए।
शांत बहुजन समाज पार्टी की अनुशासित पार्टी है। कहाँ अनुशासन दिख रहा है यहाँ पर? कहाँ अनुशासन दिख रहा है? यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगाड़ने की बात की जा रही है। आप ही कहेंगे कि भाजपा सरकार में दलितों पर यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया, यहाँ पर मारपीट हो गई। आप लाठीचार्ज करवाना चाह रहे हैं? जैसे यहाँ पर बताइए, सुनो, जो हम बताएंगे तो क्या रहेगा? यही होगा, यही होगा, यही होगा। जवाब दीजिए इस चीज इसका मतलब आपका प्री प्लान है, आप लाठीचार्ज करवाएंगे? ये जो दलाल है, पार्टी के दलाल, एक कदम गौतम नगर रहने वाला, अगर इस तरह का यहाँ पर वाक्य रहा क्या होगा? दलितों के साथ अत्याचार होगा अत्याचार होगा। और यही कराएंगे जो दलाल बैठे हैं बसपा के, यही कराएंगे, दलाल कराएंगे, यही कराएंगे। हापुड़ में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने यही करा क्या किया? है और जिला अध्यक्ष को एक कदम गाँव में कोई जानता भी नहीं है, ना ये मिलते हैं गाँव में किसी से भी। जबकि आदेश गुड्डू जब जिला अध्यक्ष है, पूरा गाँव, पूरा हापुड़ विधानसभा जानती थी, लेकिन जब से यही ना गाँव में भी कोई नहीं जानता है। और लोकसभा चुनाव में वैसे ही हुआ, किस तरह का काम कर रहे हैं? जिला अध्यक्ष कोई नहीं जानता, कोई काम का कोई नहीं, स्टेटमेंट कोई नहीं, अच्छा नहीं है उनका स्टेटमेंट। अच्छा, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि एक कदम मुर्दाबाद, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये बाहर के लोग हैं। चलो आओ चलो होना चाहिए हापुड़ का जिला। ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं, ये एक कदम के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इन्होंने दलाली करके बहुत क्यों धक्के दिए जा रहे हैं? आपको धक्के क्यों दिए जा रहे हैं? आप दलित हैं, दलित को क्यों धक्का दिया जा रहा है? यही कर रहे हैं बात, ये बात बोलने नहीं। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने ये करा, इन्होंने वोट बेचने का काम करा। इन्होंने दलित को क्यों धक्का दिया जा रहा है? एक दलित ये अपना चेहरा चमकाने के लिए हम पूरे समाज को धक्का दे रहे हैं। ये दो आदमी, एक कदम और दोनों। आपको धक्का क्यों दिया गया? आपको धक्का भी क्यों दिया? ये सही बात बोलने नहीं दे रहे। मैं छोटा सा कार्यकर्ता गांव से आया हूँ, जिला ये केपी विधानसभा अध्यक्ष थे पहले, जी पहले विधानसभा। हाँ, मैं गांव से छोटा सा कार्यकर्ता, ताकि इनकी पोल निकल जाए। ये काम नहीं करा रहे, ये बिल्कुल इनका गंदा व्यवहार है। और उसमें ये किसी से नहीं साथ लेकर निकल लिए, ये सब साथ दे रहे हैं, सब इनका अपना चेहरा चमका रहे हैं, ये अपना चेहरा चमका रहे हैं बस। कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो पार्टी के सभी सम्मानित साथियों को ज्ञापन देना था। अगर डीएम साहब को आज बसपा पार्टी की तरफ से ज्ञापन देना था, तो इन लोगों ने गांव तक लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग ही हो गई, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, मगर यहाँ पर बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ही मतभेद हो गया और एक कदम मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जब सवाल पूछा गया कि एक कदम मुर्दाबाद क्यों लग रहा है, तो वहीं पर बसपा के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि ये बाहरी लोग हैं जो एक कदम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो वहीं पर जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उनसे पूछा गया किस तरह से क्या एक कदम ने किया है, किस तरह से आरोप लगाए गए हैं, ये सब आपने सुना है। तो वहीं पर एक बड़ी बात ये भी हलचल इंडिया के द्वारा सवाल पूछा गया कि जिस तरह से यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए हैं और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई है, तो फिर से आप मौजूदा सरकार पर निशाना साधेंगे, हापुड़ पुलिस पर निशाना साधेंगे कि हापुड़ पुलिस व्यवस्था नहीं बना पाई। तो वहीं पर आरोप लगाते हुए यही कहा गया पत्रकारिता पर कि आप लोग यहाँ पर भड़काने की कोशिश की जा रहे हैं। और तुरंत उसी पर सवाल एक पत्रकार ने पूछा उसी कार्यकर्ता से जो एक कदम के नारे लगा रहा था कि अगर यहाँ पर भड़काने की कोशिश की जा रही थी वो क्या है, तो सीधा एक कदम पर और विधानसभा अध्यक्ष पर उन्हीं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी है और केवल व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर खड़ी है, और जब यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चली तो पुलिस ने इस चीज पर काबू पाया। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं पर बसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष एक कदम का भी यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।